आज दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने बहन जी को कॉल किया, उनके ऑफिस में कॉल किया और उनसे मिलने की बहुत आस्था रखी। इस बात को बहुत खुशी की बात है। तो हेलो गाइस, हाय, सब लोग कैसे हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। और जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे चंद्रशेखर भाई बहन जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी अपने सभी बहुजन भाइयों से कि हम सब एक रहें। अगर हम एक रस्सी से बंधे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम आपस में कभी अलग नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है हमें कोई नहीं हरा सकता। और अगर हम एक रस्सी से नहीं बंधे रहेंगे तो फिर हमको जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं यही आस्था रखती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि बहन जी हमारी और चंद्रशेखर भाई साहब मिल जाएं और एक हो जाएं और हम लोग एक ही रस्सी से, क्योंकि घाट गंगा एक घाट बहुतेरे। तो हमें नाना प्रकार के संगठन ना बना करके हम लोग एक एक ही संगठन से चलें, एक ही जैसे काम करें तो हम लोग आगे बहुत बढ़ेंगे। और समय समय पे हम सभी गरीबों का भी ध्यान दें और समय समय से अपने विद्यार्थियों का ध्यान दें, समय 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 से सारे काम करें। तो हमारे चंद्रशेखर भाई ने जब फर्स्ट कॉल में फ़ोन किया तो वहाँ बसपा कार्यालय से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को रख लेता हूँ और मैं ये बात सूचना पहुँचाऊँगा, बताया जाएगा कॉल करके। तो हमें बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे भाई, हमारी माननीय और बहन जी हमारी का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं हमें भूलना चाहिए और ना ही हमको अपने बड़ों का सम्मान भूलना चाहिए कभी। अगर हमारे बुजुर्गों का हम लोग सम्मान भूल जाएंगे, उनकी यादों का, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे नहीं और आगे हम बढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो कैसे हम लोग आगे एक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। फिर हमारी जो भी, मैं अपनी युवा पीढ़ी से, अपनी युवा बहनों से, युवा भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग एकत्र रहें, बिल्कुल साथ रहें, संगठित रहें। अगर हम साथ में नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होगा और उन अत्याचारों का सामना फिर हम अलग अलग हो करके नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बहुजन भाई एक हो जाएं और एक रहें। मैं अपनी संस्था दीपाली क्षेत्र स्त्री समिति के द्वारा ये बात मैं पूरी देश दुनिया में पहुंचाना चाहती हूँ। और अगर ये मेरी बात मेरी बहन जी और मेरे भाई चंद्रशेखर तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। कि मैं तो ये चाहती हूँ हमेशा कि मेरे भाई बहन, माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहें और आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो मैं यही कहूँगी कि सभी लोग, हम लोग एक ही रहें, एक ही रस्सी से रहें। क्योंकि हम लोगों को एक 70 रुपया के देसी ठर्रा में नहीं बिकना दोस्तों। अगर हम एक 70 रुपया के देसी ठर्रा में बिकेंगे तो हो सकता है कि हम लोग
फिर वही झाड़ू और मटकी वाला काम हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोगों के लिए हमारे बाबा साहब इतना कुछ दे गए हैं कि अगर हम नहीं दे गए हैं कि हम अपने अधिकार पहचान सकते हैं। तो अगर हमको अपना अधिकार नहीं समझेंगी बहनें, हमारे भाई, तो आगे देखिए हमारे ही बीच से हमारे चंद्रशेखर भाई कितना गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम क्यों ना उनके साथ हमेशा रहें। हमारी बहन बहन जी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का कारवां लेकर, मान्यवर हमारे काशीराम जी साहब काशीराम जी उनके कारवां को लेकर के यहाँ तक पहुँचे, बढ़ाया। और जब हम नहीं रहे तो हमारी बहन हमारी कुमारी, बड़ी बहन हमारी कुमारी मायावती जी, मैं उनका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस समय कितने अत्याचार सहे होंगे, कितना पैदल चली होंगी, कितना दुख उठाया होगा, कितने लोगों के ताने सहे होंगे कि जिसका बाप पिता प्रोफेसर हो, उसकी बेटी अगर कांटों में चले और करे। अपना हम सभी के लिए अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए। जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो अपना पूरा जीवन यापन कर दिया कि हमारे भाइयों के लिए, कि हमारा समाज बहुत बिछड़ा है, बहुत अब पिछड़ा है। तो मैं यही कहती हूँ सभी भाई बहनों से कि हमको अपने बहनों से कि हमको अपने अधिकार जानने चाहिए। और हमारी बहन मायावती जी का, बहन हमारी बड़ी बहन मायावती जी का, बहन जी का हमारी साथ देना चाहिए। और अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो भाइयों, नहीं तो ऐसे ही हम लोग बिके रहेंगे, ऐसे ही हम लोग परेशान रहेंगे। देखिए जैसे कि आरक्षण खत्म कर दिया गया है, कुछ दिन में जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ सभी भाइयों से, अपने युवा भाइयों से, सभी अपने बैकवर्ड भाइयों से और अपने एससी भाइयों से, सभी की जात पात के भेदभाव में मत पड़िए। और हम लोग सभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारवां को आगे लेके चलते हैं। और हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए, देखिए जैसे कि हमारी रामाबाई जी थी, कितनी तकलीफ़ों से, कितने दुखों से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, कितने लोगों के अत्याचार सहती थी। तो कहीं में कहीं हमारा भी दोष है कि हम लोग अपने अधिकारों को नहीं पहचानते हैं। अगर हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे भाई चंद्रशेखर जी हैं, मैं उनका दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई चंद्रशेखर जी कितना संघर्ष करते हैं गरीबों के लिए। और हम सभी लोग उनके साथ चलें। और मैं चंद्रशेखर भाई जी से ये कहती हूँ कि आप बहन जी के साथ चलिए और बहन जी का उनके कारवां जो पालन करिए, उनका सम्मान करिए। तो और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो और बताएं, देखिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो देखिए, हाँ देखिए, मैं जैसे कि हमारे चंद्रशेखर भाई कितना ज़्यादा लड़ रहे हैं, कितना ज़्यादा हम गरीबों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा अभी एक बीच में चंद्रशेखर जी भाई साहब के हमारे गोली लग गई थी, अस्पताल में थे, हमने देखा था। तो यह सब चीज़ें को हमको ध्यान में रखते हुए हमको देसी के ठर्रे पे नहीं बिकना। और अगर हम लोग देसी के ठर्रे में बिक जाएंगे तो आगे हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने भाई साहब चंद्रशेखर जी को दिल से आशीर्वाद देती हूँ, दिल से बधाई देती हूँ। और मैं अपनी बहन जी को दिल से आशीर्वाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हम लोगों के लिए इतने अच्छे मसीहा मिले और हमें आगे का ज्ञान का पाठ मिल रहा है।
आगे हमारी पीढ़ियों में क्या हुआ उसकी जानकारी मिल रही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आगे जब देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ताकि हम लोगों को जानकारी हो। तो मैं सभी सभी दर्शकों को अपने अब और अपने चंद्रशेखर भाई जी को कहना चाहती हूँ, मैं सभी अपने यूट्यूब फैमिली को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को, और जो भी त्रुटियां हों मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और आप लोग मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं ये स्पीच पहली बार बोली हूँ। चलाती तो थी चैनल, लेकिन मैं ऐसे बनाती थी, लेकिन जब मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ, जब मैं एनजीओ चलाती हूँ और मैं संस्था के माध्यम से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग एक हो जाएं और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप लोग सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।